सुशासन कार्यकाल से पहले का बिहार, जहां प्रदेश के विकास की जगह अपराध का विकास होता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एक नए युग का आरंभ हुआ। राज्य में चरवाहा विद्यालय को बंद करके आदर्श विद्यालय की स्थापना हुई। जंगल राज का अंत करके कानून राज को कायम किया गया। लचर पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। वर्षों से चौपट उद्योग धंधे को प्रोत्साहित करके लोगों को रोजगार दिया। वर्षों तक संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों के नए नए अवसर मिलने लगे। नीतीश सरकार ने अपने कार्यकाल में रोजगार के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, वे सचमुच प्रशंसनीय हैं। सरकारी विभागों में नौकरियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, जहां शिक्षकों की भारी संख्या में नियुक्तियां हुई हैं, या फिर स्वास्थ्य विभाग, जहां डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती ने राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को नए आयाम दिए हैं। पुलिस और प्रशासनिक विभागों में भी बड़े पैमाने पर भर्तियां हुई, जिससे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिली। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। राज्य सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अब तक 5,16,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि इस साल और अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसके लिए पदों का सृजन एवं बहाली का काम किया जा रहा है। इसके अलावा बुधवार को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों में 1589 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। जहां तक रोजगार की बात है, राज्य के युवाओं को पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है तथा अगले साल के विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। नीतीश सरकार का यह प्रयास बिहार को एक नई दिशा की ओर ले जा रहा है। यह सिर्फ एक सरकार की सफलता नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं के सपने की भी सफलता है। राज्य सरकार सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य जल्द प्राप्त करेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का हर हाथ रोजगार का वादा भी पूरा हो। मुख्यमंत्री रहते हुए श्री नीतीश कुमार जी ने आधी आबादी को पूरा सम्मान और अधिकार देकर राज्य ही नहीं बल्कि देश दुनिया में सम्मान पाया है। 2 पहियों की छोटी सी साइकिल बिहार की सामाजिक क्रांति का वाहक बन गई। इसने प्रदेश की बेटियों में आत्मविश्वास जगाया। जब साइकिल योजना की शुरुआत हुई, तब तक राजधानी पटना में भी लड़कियां खुलेआम साइकिल चलाती हुई नहीं देखी जाती थी। इस योजना ने लोगों की सोच बदली। आज गांव-गांव में बेटियों को बिना किसी भय या संकोच के साइकिल की सवारी करते देखकर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जो संतोष मिलता है, वह अतुलनीय है। बिहार में पहले लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए कोशिश नहीं की जाती थी, पर साइकिल सहित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए उनमें पढ़ने के प्रति ऐसी ललक पैदा हुई। आज उच्च शिक्षा से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक में बिहार की छात्राएं मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। यह सब माननीय मुख्यमंत्री जी के महिलाओं के प्रति जो सम्मान है, उसी का परिणाम है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना 2007-8 में प्रारंभ की गई, जिसमें कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए धनराशि प्रदान की गई। इस योजना से न केवल लड़कियों की स्कूल भर्ती में प्रबल वृद्धि हुई, बल्कि इससे उनमें एक नया आत्मविश्वास भी आया कि वे भी सामाजिक परिवर्तन का कारक बन सकती हैं। अब यह योजना विस्तारित करके 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दी गई है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मानना है कि एक लड़की को शिक्षित करने का मतलब है पूरे परिवार को शिक्षित करना। हाल ही में IIT नई दिल्ली के नए शोध में यह जानकारी सामने आई है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल कर रही हैं। शोध के दौरान IIT दिल्ली और नरसी मोहनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के शोधकर्ताओं को इस बात के भी पुख्ता सबूत मिले हैं कि साइकिल वितरण योजनाओं BDS ने राज्य में साइकिल चलाने को बढ़ावा देने में मदद की है।
लड़कियों के बीच साइकिल चलाने में सबसे अधिक वृद्धि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में देखी गई, जहां यह वृद्धि दर 8 गुनी है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल और सार्थक प्रयासों का असर है।